बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज में अपने जलसों के अंदर हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाया ही, लेकिन कल जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि पूरी कौम जो है वो तैयार रहे और बड़ी जल्दी वो तारीख का ऐलान करेंगे, बताएंगे लाहे अमल कि इस्लामाबाद आना है, क्या करना है और किस तरीके से इस हुकूमत को चलता करना है। ऑब्वियसली बड़े अरसे से ये तनकीद भी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। हुकूमती तमाम जमातें भी ये बात करती हैं कि अगर उन्हें इतना ही शौक है कि इस हुकूमत को चलता करें तो फिर पार्लियामान में क्यों नहीं आते, वहां पर क्यों तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आते। ये बहस जारी है क्योंकि खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो किसी सूरत पार्लियामान में नहीं जाएंगे। गो के उनके वो मेंबरान जिनके इस्तीफे कबूल हुए थे और डी नोटिफाई किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो भी नोटिफिकेशन जो है मुअत्तल हो चुका है। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कल जो बात की है गुजरांवाला के जलसे में, वो ये कहते हैं कि जिस अंदाज में इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये पहला बयान नहीं है। कल उन्होंने फिर से कहा कि मैं जानता हूं कि आप खुद को गैर जानिबदार कहते हैं, यानी खुद को न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन ये आप सोच लें कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है और मईशत जिस तरफ जा रही है, तो ऐसे में आप जो हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। फिर यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। ऑब्वियसली उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग हैं वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी का जो बयान है कि गैर मुंतखब इदारे जो हैं वो सियासी क़यादत का एहतराम करें और बंद कमरों में बैठकर ये फैसले करना छोड़ दें, इन तमाम चीज़ों पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत को लेकर इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि खुद हमारे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि पाकिस्तान की कोई मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। बहुत सारे उन्होंने ऑब्वियसली रीजंस इस हवाले से दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि दरामदाद और बरामदाद के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता चला जा रहा है। और यही उन्होंने कहा कि इस रवैये के साथ हम मुल्क को कैसे आगे लेकर बढ़ेंगे, ये पाकिस्तान के वजीर खजाना खुद मान रहे हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। फिर एक और चीज जो कि हर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, आप मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए, हर जगह पे एक शिकायत हो रही है कि एक गोली जो पाकिस्तान में हर कोई, मेरे ख्याल से हर किसी के घर में मौजूद होती है, जिसको हम पैनाडोल कहते हैं, जो कि ओवर द काउंटर एक पेन रिलीवर है, वो जो है वो नहीं मिल रही, वो शॉर्ट हो गई है और पूरे पाकिस्तान में जो है ये नहीं मिल रही है। अब इसमें भी बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं कि जो इसकी प्राइसिंग जिस अंदाज में की गई वो भी पॉलिटिकल, आई थिंक उसकी नज़र हो गई, बहुत सारे मोटिव्स की नज़र हो गई। मिसाल के तौर पे कि जो ड्रैप है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने इसकी जो कीमत थी वो 2.67 रुपए पे, यानी 2 रुपए 67 पैसे पे जो है उन्होंने कहा कि अप्रूव कर दी है। फिर फेडरल कैबिनेट ने वो समरी ही रिजेक्ट कर दी। फिर जो पैनाडोल बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोक दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा इसका नुकसान होता है और 500% कीमत जो है वो एक गोली की, एक पैनाडोल की बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। एक साल के अंदर 500% तक इसमें इंक्रीज जो है वो देखने को आया है। अवाम ऑब्वियसली जहां पर आपने कोविड देखा है और अभी भी कोविड चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, सैलाब आए हैं, वहां पर लोग बीमार हैं, कहीं पर मलेरिया है, कहीं पर डेंगू है, बेतहाशा मसाइल हैं। वहां पर ये एक जो पेन रिलीवर है जो कि हर घर में मौजूद होता है, वो ही नहीं मिल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। यहीं से पहले तो आगाज करेंगे गुफ्तगू का। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अली परवेज मलिक साहब, ये बताइए कि जो GSK जो कि ये पैनाडोल बनाने वाली कंपनी है, जो उनकी तरफ से शिकायत आ रही हैं, जिस तरीके से उनके खर्चे बढ़ गए हैं, उनकी कीमतें जो हैं जिस अंदाज में वो चाह रहे थे कि रखी जाएं वो नहीं रखी जा रही। फेडरल कैबिनेट ने जो है वो कहते हैं कि जी समरी भी रिजेक्ट कर दी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने मसाइल हैं। सो ये आम पाकिस्तानी कहाँ जाए जिसको अब वो कहते हैं कि जी एक गोली 3 रुपए में मिलेगी, वो कैसे अफोर्ड करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया।
देखिए, मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करता जाऊं कि आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं पार्लियामेंट वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे इस निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो एक सेकंड के लिए मुझे बताइएगा, क्या जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो इस पार्लियामान का हिस्सा है कि नहीं है? क्योंकि उसके अंदर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर बिल्कुल मौजूद हैं। और इसके अलावा जो आपकी जो पंजाब जो प्रोविंशियल असेंबली है, पंजाब के अंदर देख लें, केपीके के अंदर देख लें, बाकी जगह भी क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो असेंबलियों से क्या बाहर इस्तीफे दे के बाहर आ गए हैं कि नहीं आ गए हुए? तो ये जो चीज उनको सूट करे उसको एक्सेप्ट कर लेना और जो चीज उनको पसंद ना आए उसको रिजेक्ट करने देना। तो ये इस किस्म की सियासत अगर आके लेके चलेंगे तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जो आप बात कर रही हैं, जो मईशत के चैलेंजेस और मोर जो अब दवाइयों की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, देखिए मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि हालात मुश्किल हैं। और उसके बाद जो ये फ्लड की जो एक नई डायमेंशन आई है उससे ना सिर्फ लोगों की तकलीफ के अंदर इजाफा हुआ है, पर अब हमें उन सारे लोगों की बहाली के लिए भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस वाइडर कैनवस के ऊपर इस सारी की सारी डिबेट को आगे लेके चलिएगा। और जो पैनाडोल की जो प्राइस का मामला है और जो हमने सियासत और मईशत का एक खौफनाक किस्म का यहां पे कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के अंदर बना दिया हुआ है, क्योंकि आप जानती हैं हमारी पहले ही जो सिचुएशन थी एक्सटर्नल अकाउंट की मोर सो, क्योंकि डॉलर का फुकदान था इस मुल्क के अंदर। और इमरान खान साहब को जब असेंबलियों से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जब हुकूमत से अलहदा किया गया था तो उन्होंने इस पाकिस्तान के खिलाफ जो बारूदी सुरंग लगाई थी उससे उन्होंने आपकी डॉलर की इनफ्लोज को सैबोटाज किया था। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी डॉलर इनफ्लोज ड्राई अप हो रही हो और आपकी अपनी करेंसी प्रेशर के अंदर आ रही हो और रुपया जो हो गिरावट का शिकार हो और उसके बाद में आपका कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन के मसाइल चल रहे हो, जिसकी वजह से लोगों के किराए बढ़ गए हो, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी मंडियों के अंदर रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ गई हो, तो उसकी वजह से अगर आपके मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप बैठ के उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिटरमिन नहीं करेंगे और एक रीजनेबल प्राइस कंसेशन नहीं देंगे, ओवरऑल हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं स्पेसिफिकली इस एक दवाई की जो बात कर रही हूं वो आपको भी पता है कि हर घर में इस्तेमाल होती है, हर गरीब के लिए भी जो है वो अफोर्डेबल हमेशा से यही होती है कि और कुछ नहीं मिलता तो कहीं पे भी दर्द है तो डॉक्टर ने कहता है कि जी आप एक पैनाडोल खा लें। सो अभी जो इतना ज्यादा और लोकल जो पैनाडोल मिल भी रही है ना वो यहाँ पे वो भी फेक मिल रही है। 1 महीना पहले ही उन्होंने प्रोडक्शन रोक दी, मैन्युफैक्चरिंग रोक दी जीएसके ने। सादिया, मैं भी अवाम के अंदर रहता हूं, मुझे भी लाहौर की अवाम ने उनकी नुमाइंदगी का हक दिया, मुझे बिल्कुल उनकी तकलीफ से मैं वाकिफ हूं। पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर उनकी कीमत इतनी आप कम सेट कर दें कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो और आप बैठ के वो फॉर्मूला एक कंसेंसस के साथ डेवलप ही ना कर सकते हो, तो ये मामला पैनाडोल तक नहीं रहेगा। ये मामला उस तरह से होगा जिस तरह से आपने श्रीलंका के अंदर सूरत हाल देखी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट से खत्म हो जाएगी। तो हमें इस निजाम को, इन चीजों को होलिस्टिकली टैकल करना पड़ेगा। जो मसाइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के उनको देखना पड़ेगा कि जी ₹1.35 पे बेच दें, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो ऑलरेडी लॉस में है। 1 साल में वो कहते हैं 500% तक हमारे जो हैं वो नुकसान में चले गए हम। सो ये चीजें आप अब ऑब्वियसली फेडरल कैबिनेट की तरफ से है तो उनको देखना चाहिए, आप ही उन तक पहुंचा देंगे कि एक दवाई नहीं जो आप बात कर रहे हैं मैं उसके ऊपर सादिया सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि हमें मईशत के मामलात को सियासत से डीकपल करना पड़ेगा। अगर हमने इसी तरह मईशत के मामलात के अंदर सियासत को गुचमुच किया तो इसी किस्म की तकलीफ हमारे सामने आएगी। हमें जिस चीज के लिए आज एफर्ट करने की जरूरत है कि वो हमने अपनी मईशत को स्टेबलाइज किस तरह करना है, क्योंकि इमरान खान साहब इस मईशत को वेंटिलेटर के ऊपर डाल के खोखला करके गए थे। आज हमने अगर IMF की मदद के साथ अपनी एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन को स्टेबलाइज किया तो आज फौरी तौर के ऊपर हमने डिफॉल्ट को अवॉइड कर लिया। पर हमें जो इस रास्ते के ऊपर जिससे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर जा सके और बहुत सी इस्लाहात करनी होंगी। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा एक नई प्रॉब्लम, जो नई डायमेंशन, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत सैलाब की सूरत हाल, सैलाब की शक्ल में हमारे सामने आई है, हमें उनके लिए भी इंतजाम करना होगा। तो जब तक इन मामलात को हम होलिस्टिकली टैकल नहीं करेंगे, इस किस्म की छोटी छोटी मामला, छोटी छोटी तकलीफें जो बहुत तकलीफें हैं, जो
बहुत हैं, तकलीफ जो हमारे आगे आती सेहत है के हवाले से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन देख रहे हैं, वो आपको खबरदार कर रहे हैं कि जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर 50 to 60% लोगों में ये बीमारियां फैल रही हैं, और वो सिर्फ बुखार तक या मलेरिया तक या डेंगू तक महदूद नहीं है, उसमें हेपेटाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और न जाने क्या क्या चीजें हैं जो कि वो आप लोगों को वार्न करते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ सूरत हाल दवाइयों के हवाले से ये अब्बासी साहब की सेहत एक ऐसा मामला है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत है कि सारी की सारी अपनी सियासी एंगेजमेंट्स को तर्क करके अपने सैलाब ज़दगान की रेस्क्यू और रिलीफ पे फोकस करें, और उसके बाद उनकी बहाली के ऊपर फोकस करें। तो हमें करना भी चाहिए। ये सेहत जो है, जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो सैलाब में ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं, जो बचे हैं वो बीमारियों से हर तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। तो अब्बासी साहब क्या वजह है कि ये हम एक दवाइयों की कीमत के अंदर सिर्फ ये एक नहीं हो, और भी पता नहीं कितनी दवाइयां आप बाजार में देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए कि वहां पर उनकी सबकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब ये वो गोली है जो जी हर डॉक्टर जो लिख के दे देता है कि जी अच्छा ठीक है आप ये दवाई खा लें अगर आपको दर्द हो रही है, ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है। अब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये इतनी इरेशनल प्राइसेस हो गई हैं, कैसे इस चीज को सियासत से अलग रखें। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सदाकत अब्बासी साहब, आप सवाल मेरा सुन चुके होंगे। हम बात कर रहे थे दवाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से। अली मलिक साहब ने भी कहा कि इस इशू को प्लीज सियासत से अलग कर दें क्योंकि आम आदमी सफर कर रहा है। तो कैसे करेंगे? और ऑब्वियसली जब मैं ये एक गोली की बात कर रही हूँ, एक पैनाडोल की बात कर रही हूँ, तो ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये सिर्फ KPK में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इशू चल रहा है। साथी साहब बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको यानी अली परवेज की हुकूमत को हमसे क्या चाहिए। हम 12% महंगाई पे थे तो ये इनके लीडर जो है वो इस्लामाबाद में मार्च कर रहे थे। आज 47% महंगाई है। ये हम 6% ग्रोथ पे थे, आज 2% ग्रोथ है। हमारे यहाँ बिजली की कीमतें 18-20 रुपए थी, आज 55 रुपए हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल 150 रुपए का था, आज 250 रुपए का है। हमारे यहाँ डॉलर 178-180 का था, आज 230 रुपए का है। तो ये भाई आपने सियासत की थी, लगी एक चलती हुई हुकूमत को आपने बाहर के इशारों पे और पता नहीं किस किस के डॉलरों और किस किस के इशारों पे आपने हुकूमत को एक डिस्टेबलाइज किया। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आया। आपने दावे किए कि जी इमरान खान की हुकूमत जो है वो नालायक है और नायल है, हम अहल हैं। तो आज क्या वजह है कि आपके शहबाज शरीफ जो है वो हर चीज में नाकाम है। मुझे आप 4-4.5 महीनों में सादिया एक अच्छी खबर बता दें जो इकोनॉमी की किसी मैदान की हो, कोई नई कंपनी आ गई हो, कोई एक्सपोर्ट बढ़ने की खबर हो, कोई ट्रेड डेफिसिट कम होने की खबर हो। ये रोज सुबह आते हैं 4-5 दिन के वो करप्ट किस्म के वजीर बैठ के हमें बुरी खबरें सुनाते हैं। हमें तो आपने अगर मुझसे पूछे, मैं भी थोड़ी बहुत मईशत को समझता हूँ। सिर्फ एक वजह है कि पाकिस्तान में आज अदम इस्तेकाम है मुआशी, उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। और सियासी अदम इस्तेकाम कैसे आया? इन्होंने मंडियां लगाई, हमारे बंदे खरीदे, वो जी नवाज शरीफ को ये पीर बना के पेश कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के मफरूर हैं और इस मुल्क अदलिया के सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अगर उन्होंने ये किया तो ये जुल्म फिर उन्होंने किया है कि एक चलता हुआ मुल्क, एक चलती हुई मैशत। ठीक है, मसाइल थे, महंगाई थी, और महंगाई कभी जो है ना वो जो आपका जो SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो 14-15% चला जाता था, आज वो 45% पे है। और साथ ही पाकिस्तान का आम आदमी इनको झोली उठा उठा के बद्दुआएं दे रहा है। वो जो लोग हमसे नाराज भी थे, आज इनको समझ आ गई कि उस वक्त तेल दुनिया में महंगा था, आज तो $90। लेकिन मुझे आपसे आप ठीक कह रहे हैं कि जी सियासी अदम इस्तेकाम सबसे बड़ी वजह है इस मौशी अदम इस्तेकाम की। लेकिन अब्बासी साहब मुझे बताएं कि ये मईशत तो गिर रही है, ये मैं अली परवेज मलिक साहब भी इससे इनकार नहीं करेंगे। मैंने तो वजीर खजाना का खुद हवाला दे दिया, वो खुद कह रहे हैं, मानती है हुकूमत, मानती है, तमाम जमातें मानती हैं कि मईशत की बड़ी बुरी हालत है। ऑब्वियसली वो कसूरवार उसमें आपको ठहराते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से कल कहा, पहली दफा नहीं कहा, पहले भी कहते रहे,
लेकिन कल फिर से कहा कि जैसे मईशत गिर रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, इसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार क्यों ठहराया उन्होंने? देखिए, बात करने की ये है कि वो जब ये साजिश आई बाहर से, जब बाहर से इनको कहा गया, इमरान खान उस वक्त रशिया से सस्ता तेल लेने की डील कर रहे थे, सस्ती गंदम लेने की डील कर रहे थे, जिनको ये बारूदी सुरंगें कहते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम सुने। इनका मतलब है कि जो आप तेल सस्ता बेच रहे थे, आप क्यों बेच रहे थे? हम महंगा बेच रहे हैं तो हम बारूदी सुरंगें नहीं बचा रहे। तो भाई, अगर बारूदी सुरंगें थी अली परवेज मलिक, आपको किसने कहा था कि टक्कर मारे? हुकूमत जा रही थी, हम आज जिम्मेदार होते। अच्छा, अगर मईशत खराब होती, आज इमरान खान जिम्मेदार होता, जबकि उनके मुकाबले में आज इंपोर्टेड हुकूमत ने पिछले 4.5 महीनों में इस मुल्क को तबाह कर दिया। सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, लोग पैक करके बाहर जा रहे हैं। यानी किसी एक फील्ड में भी कोई एक खबर भी नहीं है। आप इंसानियत हकूक की बात कर लें, मीडिया की पाबंदियों की बात कर लें, आप कोई जमहूरी कदरों की बात कर लें, आप यानी मुखालफीन पे इमरान खान जैसे इंटरनेशनल फेम के बंदे पे दहशतगर्दी के पर्चे करा रहे। आप बाकी जो बात है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब साजिश हुई तो हमारे मुल्क के जो इदारे हैं वो रोक सकते थे, वो रोकते। ये इन जालिमों का क्या था? इन्होंने जब अपने 1200 वो तो उस मीटिंग में आपने देखा एलामिया, उन्होंने कहा साजिश नहीं हुई। वो तो चले ठीक है, पीटीआई को ऑब्वियसली मौकफ है, लेकिन उनके जो एलामिया था उसमें साजिश वो कहते हैं कि जी नहीं हुई है। अली परवेज मलिक साहब, ये जो अभी अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का जी मुकम्मल कर लिया। वो जो उनका रमजान शुगर मिल था वो उसमें ये बरी हो गए, ये इनकी कीमत थी। पाकिस्तान के लोगों को ये तकलीफ दे रहे हैं। वो जो केस था वो वापस नैब को चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से जो बाकी जितने भी कम के मुकदमे हैं वो नैब के पास वापस जाएंगे। ठीक है। अली परवेज मलिक साहब बताइए, वो कह रहे हैं कि जनाब अब तो देखें, वो कहते हैं कि जी हालात अच्छे थे, इनको पता था बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, हमने फिर क्यों आके टक्कर मारी, लेकिन अब तो टक्कर मार दी, अब तो हालात यही हैं जो आपके सामने हैं। लेकिन आगे का रास्ता क्या है, मुझे बताइए कि क्या वाकई जो बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे दहशतगर्द बना दोगे या मेरे पे मुकदमे कर दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नाअहल कर दोगे वो भी हल नहीं होगा, वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्ली इलेक्शंस ही हल है, तो क्या आपकी पार्टी के अंदर भी ये सोच पाई जाती है जैसे कि इनको निकालने से पहले ये सोच थी कि आएं और फौरी इलेक्शन करवाएं? क्या आप लोग भी सोच रहे हैं कि अगले साल तक हम इस तरीके से हालात नहीं लेकर चल सकेंगे? देखें सादिया, मैं यहाँ पे ना अपने भाई के साथ कोई फजूल की बहस नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं ये सरसरी गुफ्तगू करूंगा जो ये यहाँ पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, क्या जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया उस वक्त रिकॉर्ड खसारे थे कि नहीं थे? आप अपना करंट अकाउंट निकाल के देख लें, आप अपना माली खसारा निकाल के देख लें, आप अपना एनर्जी सेक्टर का खसारा निकाल के देख दें। ये वो बारूदी सुरंग है जिसकी वजह से आपको $1 के पीछे अपने घुटनों के ऊपर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आप IMF के पास गए थे। तो इसलिए अगर ये बरियुज जिम्मा होना चाहते हैं इस तकलीफ से, तो कोई अवाम इनका चूरन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और ऊपर सोने पे सुहागा शौकत तरीन जैसे लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान की डिफॉल्ट को इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे थे। क्या लोगों को नहीं पता कि जब मुल्क डिफॉल्ट करते हैं तो किस किस्म की तकलीफ आती है, किस किस्म के अस्पतालों के अंदर दवाइयां शॉर्ट होती हैं, किस किस्म का पेट्रोल नहीं यहां पे मिलता मुल्कों के अंदर? क्या हमने श्रीलंका में नहीं देखा? तो चलाती क्यों नहीं है आप वो कॉल जो झगड़ा साहब के साथ कर रहे थे और लगारी साहब के साथ कर रहे थे, ताकि इनका असली चेहरा लोगों के सामने है? और क्यों हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके इस रियासत के मफाद के अंदर ये इत्तेहाद बनाया ताकि इस मुल्क को एक सस्टेनेबल पाथ के ऊपर डाल सकें? तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं। और आपने जो बात की कि क्यों हमारे दोस्त हमारे पे इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वादा खिलाफी किसने की? किसने आके इस मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश की? किसने अपना कद बढ़ाने की कोशिश की पाक अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर? किसने लाके यहां पे रशिया और पाकिस्तान को आमने सामने
आके खड़ा कर दिया। मुझे आप बताएं, ये यहाँ पे इनको शर्म इस चीज की नहीं आती कि यहाँ पे आके कहते हैं कि हम रशिया जाके सस्ता तेल खरीदना चाह रहे थे? कोई खत तो दिखा देना। और अगर इन्होंने सादिया खत लिखा भी था तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, आपके खजाने के अंदर मांगे टांगे के डॉलर पड़े हुए थे। IMF प्रोग्राम आपने एक्टिवेट करवाना था, एक्सपोर्ट सारी आपकी यूरोप और अमेरिका को जाती है, तो आप मुझे बता दें आपने कहां से वो डॉलर लेके आने थे जिससे आपने रशिया का जाके तेल खरीदना था? इंडिया की जो मिसाल देते हैं तो इनको क्या कम से कम ये तो बताए ना कि इंडिया के पास जो डॉलर के जखायर हैं आज $600 से ज्यादा हैं। वो वहां पे इमरान खान नहीं आया था कि जो मीशत को खोखला करके आपको अपने घुटनों के ऊपर गिरा के चला गया और जिसकी वजह से आप गिड़गिड़ाते हो डॉलर के पीछे। तो गुजारिश ये कि खुदा के लिए ये जो यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, चलें ये कसूरवार, बट कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, कम से कम अगर ये अगले साल तक ऐसे ही चलेगा, इलेक्शन तक ऐसे ही चलेगा, पॉलिटिकल कॉस्ट ऑब्वियसली आप लोग भी मानते हैं कि हमें अदा करनी पड़ेगी, या फिर आप लोग चाहते हैं कि अपने लिए ही सही आप चले जाएं इलेक्शंस के अंदर, इनको छोड़ दें, इनकी डिमांड छोड़ दें? वो तो आप कहते हैं ना कि ऐसा थोड़ी कि खान साहब के कहने पे हम इलेक्शंस करवा देंगे, बट ये हालात देखते हुए आपको क्या सूटेबल लगता है? सादिया, गुजारिश इस तरह से है कि इस वक्त जो आपका मुल्क है वो आधे से ज्यादा पानी के नीचे डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, जिसकी वजह से जिबनी इलेक्शंस भी कॉल ऑफ हो गए हैं। तो ये किस तरह से मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाएंगे ये मुझे मालूम नहीं है, पर यहां तक मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करता हूं कि इस निजाम के अंदर जितनी आलूदगी आ गई हुई है, हमें इसको बेहतर करने के लिए इस मुल्क को एक तरीकावार, एक स्टेज वाइज इसको इलेक्शन की तरफ लेके आना है। पर उससे पहले दो चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी। एक तो यह है कि आपको जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है जो आपने IMF के साथ अग्री किया है, जो उसके अंदर आपको फ्लड के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए उसको अकाउंट फॉर करके इसको फिस्कल कंसोलिडेशन और स्टेबिलिटी लेके आनी होगी। और इसके साथ ही एक आपको इत्तेफाक राय के साथ आपको एक ऐसा निजाम लेके आना पड़ेगा जिसके अंदर जो इलेक्शन जब भी आपकी कलेक्टिव विजडम के साथ सारे सियासतदान बैठ के आपस में तय करें, उस वक्त नहीं कि जब इमरान खान समझे कि आपके सर पे बंदूक रख के अपनी मर्जी से इलेक्शन कॉल करवा सकता है। जब कलेक्टिव विजडम ये समझे कि आज इस मुल्क को इलेक्शन के अंदर लेके जाना है, चाहे 6 महीने हो चाहे साल हो, उस वक्त तक वो निजाम यहां पे मौजूद हो जिस के अंदर आपके इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ना बने। तो जब तक ये दो काम नहीं होते, पे आना तो बड़ी दूर की बात है, चिंगारते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों की फलाह के लिए जो जरूरी काम है उसके ऊपर बिल्कुल काम जारी रखेंगे। वो कहते हैं कि जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, आपके लोग जो हैं वो स्पीकर के सामने नहीं जाते हैं कि जी आप हमारे इस्तीफे कबूल कर लें। आपकी अपनी जमात के अंदर से जो है वो इस हवाले से दो राय है। पार्लियामान में आके जब आप कहते हैं कि जी इलेक्शंस पे हम बात करेंगे, एक ही नुक्ता होगा, खान साहब खुद कहते हैं कि जी हम बात कर सकते हैं, इनके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस पे तो पार्लियामान में क्यों नहीं आते? एंड जो अली मलिक साहब बात कर रहे थे वो सही है, पार्लियामान में फिर सेनेट भी पार्लियामान का हिस्सा है, सूबाई असम्बलियां भी जो है वो पार्लियामान का हिस्सा है। आप लोग वहां आए, इलेक्शंस पे ही चले इनके साथ बैठ के कोई लाहे अमल बनाने, बात तो शुरू हो ना कहीं आप लोगों की। देखिए सादिया, ये पार्लियामान वही है जिसको ये जाली कहते थे। मौलाना फजल रहमान उसको पता नहीं क्या कहते थे, उसकी क्या वर्ड यूज करती, जब उनको हुकूमत मिल गई और उनके बेटे को वजारत मिल गई है, वही पार्लियामेंट जो हराम था अब हलाल हो गया। अब दूसरी बात यह कि जो सेनेट की बात है, हमारी हुकूमत को, हमारे MNAs को तोड़ा गया और उनके जमीन खरीदे गए। और ये हम नहीं कहते कि हम सारे कोई जरदारी और नवाज शरीफ के पैसे के मुकाबले में हम कमजोर लोग हैं, ये मुल्क कमजोर है और इसमें हमारे MNAs भी कमजोर हैं। ये खरीद लेते हैं और ये इनका आपका शेवा नहीं है, शुरू का शेवा है। इन्होंने खरीदे हमारे 25 बंदे पर मरकज से खरीदे, 25 पंजाब से खरीदे, लेकिन ये जो कलेक्टिव विजडम कह रहे हैं ना, इनके मुंह पे सियासी चपेट मारी है पाकिस्तान के लोगों ने। जब इन्होंने उस पर ज़िमनी इलेक्शन कराया तो इनको भागने का रास्ता नहीं मिला। अभी ये मेरे भाई कह रहे हैं सैलाब आ गया और ये आ गया वो आ गया, और भाई सैलाब एक दिन में है। आपको पता है, आपके अपने लोग को पता है कि ये जितनी सीटें ये इमरान खान ने जीती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। जलसे आप देखें तो यानी आप कोशिश करके भी इमरान खान के 5% जलसा नहीं कर सकते। आप किस कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं? वो जो चोरों का टोला जोड़ के इन्होंने बैठाया, उसकी कलेक्टिव विजडम है या अवाम पाकिस्तान की कलेक्टिव विजडम है? फिर आप मुझे बताएं, आप तो इस
करने आए थे, हमारी महंगाई ज्यादा थी, आप कम करने आए थे, हमारा डॉलर बढ़ गया था, आप उसको नीचे करने आए थे, हम पेट्रोल महंगा बेच रहे थे, आपकी मरियम औरंगजेब 6 रुपए का जब पेट्रोल महंगा होता था तो कहती थी तुम रात को पेट्रोल महंगा करते हो, तो अब आपको शर्म नहीं आती? अच्छा। मैं आपके जुमले बोल रहा हूँ कि 100 रुपए का पेट्रोल आपने महंगा किया। इमरान खान जो पेट्रोल जो ऑयल लेने जा रहे थे वो उसके लेटर मौजूद हैं, आप अभी जाके हमारे अदर के ट्विटर पे चेक करें, क्या पाकिस्तान और उसके बाद रशिया के सफीर ने लिखा है कि हम तेल देना चाह रहे थे। आपका मसला ये है कि भाई आप केसेस में फंसे हुए थे। डॉलर के जखायर कितने थे भाई, ये भी बता दो। मैं बात कर लूं, मैं डॉलर के जखायर पे बात करता हूँ। और मैं आपको ये बताऊं सादिया, 2013 से लेके हमारी हुकूमत तक अगर तारीख में सबसे ज्यादा बड़ा खसारा करंट अकाउंट का आया है वो 2018 में 19 अरब डॉलर था। वो नवाज शरीफ हुकूमत का आखिरी साल था। और इन 12 सालों में सबसे अच्छी ग्रोथ अगर आई है तो वो इमरान खान के दौर में आई है। इस दौर में सबसे अच्छी एक्सपोर्ट की अगर रिजल्ट आया है तो वो इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट बढ़ी है। सबसे अच्छा अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है इमरान खान के दौर में बढ़ा है। ये जो बातें कर रहे हैं इनका ना सारा ना पैर है। इमरान खान बारूदी सुरंगें बिठा रहा था और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करके हुकूमत लेना चाह रहा था। भाई किसने आपको कहा था? आप मुझे बताएं ना, आपको अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क अच्छा चलें, क्या ठीक है, चले मुझे एक ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दें। आप बार बार भी कह रहे थे कि जी मौशी इस्तेकाम जो है उसी वक्त होगा जब सियासी इस्तेकाम डॉलर के जखायर का तो पूछ लें सादिया। ठीक आगे बेचारा लेकिन वो सरेंडर कर गया। वो भी डटे हुए वो डॉलर के जखायर तो बता दो ना। और वो भी जो दोस्तों से मांगे टांगे के लेके आए थे उनको जब उसमें से निकाल के कितने डॉलर के रिजर्व थे जिससे जाके तेल खरीदना था रशिया से, उससे जाके गंदम खरीदनी थी। बताओ तो सही ना, क्यों यहाँ पे टोपी ड्रामा लगा के मीडिया सर्कस लगाया हुआ है? अब आपके अल्फाज, आप अपने अल्फाज अब्बासी साहब बता दें, आप अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करें। क्या टोपी ड्रामा, इसमें क्या ऐसे अल्फाज गलत हो गए? मीडिया सर्कस लगाया हुआ है, इसमें कौन सी गैर पार्लिमानी मैंने गुफ्तगू की है? जरा सादिया चलाएं इमरान खान साहब की कंटेनर की गुफ्तगू, इनको पता चले गैर पार्लिमानी जुबान क्या होती है। मैंने कौन सी ऐसी इनकी शान के अंदर गुस्ताखी कर दी है? लोगों को यहाँ पे गुमराह करना ठीक है, नहीं चले, और अगर इनको रोका जाए, इनकी जगह पे रखा जाए तो कहते हैं कि गलत कर दिया। अब्बासी साहब, अली परवेज मलिक साहब, चले दोनों से ठीक है। आप लोग ऑब्वियसली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप लोगों के वैसे भी मुझे सिर्फ आगे बढ़ने दें। मैं ये कह रही हूँ, आप बार बार कहते हैं कि जी हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक खत्म नहीं होती है तब तक आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। खान साहब जो है वो जलसे करते रहेंगे, वो तारीख भी दे देंगे शायद इस्लामाबाद आने के लिए। सड़कों पे भी आवाम निकल आए, जलसे चलें, बड़े हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है करते रहें जो करना है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, अगले साल तक जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड असल इश्यूज बार बार हम कह रहे हैं इकोनॉमी है, वहां फोकस करना है, उस पर बैठ जाएं। या खान साहब पीटीआई के लोग जो चले, कोई तो होगा ना पीटीआई में जो पीएमएलएन को, ये पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा कि बैठ के बात कर सकते हैं, या पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का कोई शख्स अब्बासी साहब की जमात को एक्सेप्टेबल होगा, बात तो आगे बढ़े। लेकिन बिल्कुल ही नहीं हो रहा, दरवाजे बंद किए हुए हैं जो कि सियासत में नहीं होते हैं। मुझे ये बताएं अली परवेज मलिक साहब, अभी भी हम देख रहे हैं बार बार एक क्लेम जो पंजाब हुकूमत के लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि अब आप नहीं चाहते कि सियासी इस्तेहकाम हो। पहले मेरा जवाब सुने ना, मुझे तो आपने चले दे दें जवाब, जल्दी दे दें जवाब अब्बासी साहब, दे दें, फरमाइए। अली साहब कह रहे हैं कि मीडिया लगाया हुआ है। अली परवेज साहब, आपको शायद पता नहीं है जी। कि लाहौर में, गुजरांवाला में, गुजरात में, सरगोदा में, पिंडी में, हर जगह पाकिस्तान के शहरी निकले हुए हैं। ये आपकी खबरें हैं जो आप खबरें पहुंचते हैं, इन खबरों का कोई हैसियत नहीं। यार बात तो जवाब तो सुन लो। ये जो अली मलिक साहब को ना, अब्बासी साहब आपकी जबान पे यकीन आएगा, आप बताएंगे ना फिर वो मानेंगे कोई मुलाकात नहीं हुई। मुझे बात करने देना। ये जो आपका फेक मीडिया, और अगर मैंने इनकी शान में कोई गुस्ताखी ये जो खबरें बनाते हैं ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ना आपके लीडरों की कोई हैसियत है, ना आपके फेक। अच्छा, हमारी कोई हैसियत नहीं है तो तकब्बर भी हमारे अंदर है। वाह जी। नहीं, आप बात तो करने नहीं दे रहे ना। बात मसला ये है कि आपकी ये खबरें, वो जो आपने एक स्ट्रेटेजिक सेल बनाया हुआ है मीडिया, ये उसकी है, ये टोटली डिनाई करते हैं हम। नंबर 2 ये बात कि ये पूरा पाकिस्तान आपको एक साजिश के जरिए आई हुई नाकाम हुकूमत समझता है, इंपोर्टेड हुकूमत समझता है। और अगर आप ये ना आते तो शायद आपकी कोई थोड़ी बहुत कदर रह जाती। अब तो आपके पास यानी ये स्टैंप लग गई है कि आप साजिशी भी हैं,
आप बैरूनी आलाकार भी हैं, अच्छा। इंतहाई नालायक और निकम्मे भी हैं। आपने इस मुल्क को किसने किया बैरूनी? चले ठीक है, अब मैं सवाल करूं, अब मैं अली मलिक साहब से सवाल करूं। ठीक है, अब्बासी साहब मुझे बताइए, अभी आप बार बार कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अली मलिक साहब, आप लोग क्या पंजाब में कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिराने के लिए? कल ये पीटीआई के लोगों ने भी दावा किया कि जी ये पीपल्स पार्टी ऑफ पीएमएल वहां पे लगी हुई है। फिर काफ लीग के कहते हैं आधे से ज्यादा लोग चौधरी शुजात साहब के साथ राब्ते में भी आ गए हैं। अब ये कैसे होगा? पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वो बुजदार, फिर हमजा शहबाज, फिर परवेज इलाही, ये इसी तरीके से आंख मचोली चलती रहेगी। सादिया, मैं आपसे पहले कैटेगोरिकल ये स्टेटमेंट दे दूं कि मैं लानत भेजता हूं ऐसी सियासत के ऊपर जिसके अंदर लोगों के ईमान पैसे दे के खरीदे जाते हों। पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको कहें मैं गवाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पैसे दिए और उसका ईमान खरीद के वोट अपने हक में डलवाया। 10 वोटों की इनकी हुकूमत है पंजाब के अंदर। काफ लीग के जो सदर हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। अगर उनके साथ इनके अपने 5-6 जो एमपीएस हैं राब्ते के अंदर हैं और उनके कहने के ऊपर अगर वो दूसरी जमात को वोट डाल देते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या लेना देना है? अगर ये अपने नहीं चल सकते, इनकी अपनी पार्टी की जो सारी मेंबरशिप है जो पंजाब के अंदर मौजूद है, जो इनसे नाराज है कि आपने सारे का सारा निजाम परवेज इलाही साहब को दे दिया जिनको आप पहले डाकू खुद कहते थे, तो मुझे बताएं इसके अंदर हमारा क्या लेना देना है? हम आइन के अंदर रहते हुए हर किस्म की जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर भी करेंगे और जिस तरह से वफाक के अंदर इन लोगों से हमने छुटकारा हासिल करवा के दिया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर भी आईनी तरीके के साथ नवाज की हुकूमत लेके आए। जी जी बिल्कुल अब्बासी साहब, इनकी बात मुकम्मल हो जाए जवाब दीजिएगा। फरमाइए फरमाइए। अच्छा, नहीं करना अब्बासी साहब। अभी ये मेरे भाई कह रहे थे कि हमें जलसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है और मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लेकिन ये सैलाब पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए इनकी लोगों की बहाली भाई मुझे भी होनी चाहिए। सादिया ये ज्यादती है, ये अपनी बात करने बात करने में वो अब्बासी साहब फिर मेरे से नाराज हो जाते हैं। बात कर लें अब्बासी साहब, मुकम्मल कर लें। मैंने आपको तकलीफ का अजाला करना और उनकी बहाली का इंतजाम करना ये तरजीह होनी चाहिए। अगर आप हमारे खिलाफ चलिए अली मलिक साहब, आप अब्बासी साहब की बात सुनने वो नाराज हो जाते हैं तो आप ना बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में इनकी बात। इसी बात का जवाब ऊपर इत्मीनान नहीं है, क्यों नहीं इस्तीफे देके बाहर जाते? सादिया ये क्या आपने इनको बात करा के इनकी बात को जवाब ये बोल, लेकिन मैं स्काइप पे हूं, मेरी तो आवाज ही नहीं जा रही इनकी आवाज में। इस्तीफा दो, देखिए जाओ इधर। आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं तो कह रही हूँ अली मलिक साहब इनकी बात मुकम्मल होने दें, फिर नाराज हो जाते हैं कि आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। इनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपसे जवाब हो जाते हैं। इनको मुबारक दे, माशाल्लाह इनकी मेंबरशिप बहाल हो गई है। जिस तरह शकूर शाद साहब जाके असेंबली में गए थे, उसके बाद पता चल गया कि इमरान खान साहब ने किस तरह बंदूक रख के सिरों के ऊपर अपने मेंबरों से इस्तीफे लिए थे। अपनी बात ठीक है ठीक है ठीक है, आप ऐसा करें, आप सवाल दोबारा करें। लंबी तकरीर की है कि मैं इनकी बात का जवाब दूं, सवाल दोबारा करें क्योंकि मेरे सवाल में तो आप उनकी बात का जवाब देना चाह रहे थे। मुझे तो यकीन माना इन्होंने इतनी ज्यादा बहस किया कि मैं इनकी असल बात ही भूल गया, ये बात क्या करना चाह रहे थे। ये अली बात ही भूल गई, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। आप बात करने के बाद मईशत तो बेहतर करें। इन्होंने तो कोई पंजाब की मैं बात करी थी, जो आप लोगों का दावा है कि ये लोग हमारी हुकूमत वहां पे गिराने की कोशिशें कर रहे हैं। काफ लीग ने भी कहा है कि आधे से ज्यादा उनके एमपीएस जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से चौधरी शुजात के साथ राब्ते में, कोई साजिश वहां पे चल रही है। उसका जवाब अली मलिक साहब ने दिया, वो आपने सुन लिया। मैंने इनसे कहा कि अगर आपने नून लीग का पीटीआई का मुकाबला करना है तो इमरान खान साहब ने एक हफ्ते में 5-5.5 अरब रुपया इकट्ठा किया है और नवाज शरीफ साहब जो अरबों रुपए यहाँ से लूट के गए हैं और सजा याफ्ता हैं, उनसे कहें उन्होंने कितने पैसे दिए हैं सैलाब वालों के लिए। ये बात करें ना, आप ऐसी तकरीरें करते हैं। इमरान खान साहब ने सैलाब के मुतासिरीन दिए उससे ज्यादा पैसे दिए हैं। आप बताएं इमरान खान साहब ने क्या डोनेशन दिए सैलाब ज़दगान के लिए? चले अब आप मुआवजा कर लें। इमरान खान के चाहने वालों ने 5.5 अरब दिया है, नवाज शरीफ के चाहने वालों ने इमरान खान ने कितनी दी है? नवाज शरीफ के चाहने वालों ने भी बेपनाह पैसे दिए हैं। जब ये की पता चल जाएगा इमरान खान ने क्या 1 रुपया भी दिया सैलाब ज़दगान के लिए?
अब आप बात सुने। इमरान खान चले मुझे अब ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। हमें साहब की क्या कंट्रीब्यूशन है? ब्रेक लेने दें। ऑब्वियसली जो भी टेलीथॉन या किसी भी जगह पे लोग ऐलान करते हैं कि हम इतने देंगे या हम इतने दे रहे हैं, वो प्लेजेस होते हैं, वो तब भी फाइनलाइज होते हैं जब वो अकाउंट में आ जाते हैं पाकिस्तान के। अभी तक बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो कि नहीं आए हैं, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत क्लेम कर रही है। बहरहाल एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। इसी हवाले से एक और जो खबर है, जो स्टोरी है, जो रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो ये हैं कि जो डीजी एंटी करप्शन पंजाब हैं, उनको हटाया क्यों गया है। अब मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें चल रही हैं। अली मलिक साहब, आप लोग ऑब्वियसली कहेंगे देखें जी ये पंजाब में ये कुछ कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत वहाँ उनकी है, वही इस किस्म के दावे यहाँ आपके वफाकी हुकूमत के हवाले से करते हैं। अब इतने ज़्यादा सियासी पारा हाई हो चुका है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं बन पा रहा है सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान। देखें, अगर इस किस्म की कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई अगर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हो रही है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पर मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि जिन लोगों ने अपने मुखालफीन के ऊपर हीरोइन डाली हो तो आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? सारे अफसर एक एक करके पीछे होते जाएंगे। इसीलिए आपको गवर्नेंस का जो निज़ाम आपको पंजाब में आज देखने को मिलता है तो उसके ऊपर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वजीर आला की तरजीह ये है कि इमरान खान साहब के जो जलसे हैं उनका स्टेज का जाके मुआयना करे, जब उनका सूबे की जो डिविजन डिस्ट्रिक्ट जो हैं सैलाब के अंदर डूबी हो, तो फिर आप क्यों परेशान होती हैं? डीजी एंटी करप्शन अकेला अफसर तो नहीं है ना। आप मुझे बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने क्या नहीं कहा कि मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। उसके अलावा एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिन अफसरान को इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने इस निजाम से अपनी किनारा कशी इख्तियार की, तो इनको अपने रवैये सोचने पड़ेंगे, एक दफा रिव्यू करना पड़ेगा। और जहां तक आपका ये जज्बात और ये ख्याल कि जी सबको एक एक कदम पीछे होने की जरूरत है, मैं आपके साथ 100% उस पर अग्री करता हूं। हम सबको एक एक कदम पीछे होना होगा। जिस तरह पहले पाकिस्तान की प्रायोरिटी था कि इस मुल्क को दिवालियापन से बचाना है, जो इमरान खान और शौकत तरीन इंजीनियर करके गए थे, आज प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने सलाब जदगान की बहाली किस तरह करनी है। उसके लिए इमरान खान साहब को अपनी आईनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। 4 फेडरेटिंग यूनिट्स उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी के पास हैं, वो एनसीओसी या जिसको फ्लड वो कमेटी आपने बनाई हुई है, वहां पे आए कोऑर्डिनेशन के साथ, ताकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो। फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके, एनडीएमए के साथ मिलके, बाहर की डोनर एजेंसीज के साथ मिलके आए, पहले हम आके वो आफतजदा लोगों की बहाली के ऊपर काम करें और अपनी जो ये आपस की इल्जाम तराशी और ये जो सियासत है उसको चंद महीनों के लिए पॉज कर दें। जब हम अपना ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपनी लड़ाई का यही से आगाज कर लेंगे। से ही इतनी वो कहते हैं ना शदीद गोलाबारी जो है वो जारी है कि कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। वर्किंग रिलेशनशिप बनाना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो अनकरीब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे पंजाब में ये कहते हैं कि आप अपने वजीर आला को रोका था कि जब सीएम गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि वहां उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। आईएमएफ के साथ मामलात हमारे चल रहे हैं। एफएटीएफ की टीम जो है वो अगले महीने पाकिस्तान का उन्होंने दौरा करना है। कैसे करेंगे ये सारी चीजें अब्बासी साहब? शोर शाबे में निकल गया तो अली परवेज मलिक साहब, इमरान खान पाकिस्तान का वो बेटा है ना जिसके कहने पे 97,507 ट्रांजैक्शन सिर्फ एक इमरान खान के एक इतवार की टेलीथॉन से 97,000 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिनमें 3 अरब और 3 करोड़ रुपया पाकिस्तान के बैंकों में आ गया है।
फ्लड अफेक्टीज के लिए डायरेक्ट इमरान खान की जो उसका करिश्मा है और जो उसकी एक लीडरशिप है वो पाकिस्तान के लिए यूजफुल है। मियां साहब का जब भी कुछ खोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई अरबों की चोरी निकलेगी। और अभी भी जो 8-9 अरब के फ्लैटों में हमारे कौम के वो बैठे हुए हैं उनका कंट्रीब्यूशन 0.0 है। मुझे बताइए लेना इतना सारा कुछ सादा था, इतना ही ओपन एंड शट केस थे, तो क्यों अकामा के पीछे छुपे? क्यों जाके जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करते रहे? क्यों जाके नैब के डीजी के ऊपर फिल्में बनाते बात आ जाए बारी बारी बात कर रहे हैं कि बात आ जाए फिर आपसे जवाब दे। बड़ी ज्यादती की बात है सादिया कि ये जी मैंने अली मलिक साहब को खुद ही कह दिया है कि वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दरमियान में इंटरप्ट नहीं कर रहे, आप उनकी बात सुनने फिर जवाब दे दीजिएगा। बासी साहब आप बात मुकम्मल करें, मलिक साहब नहीं बोलेंगे दरमियान में, आप बात मुकम्मल करें, फरमाइए। देखिए मैंने कहा है कि 3 अरब रुपया इमरान खान साहब ने 2-3 घंटे लगाए कौम से अपनी अपील की। उन्होंने फ्लड सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब और 30 करोड़ रुपया आ चुका है, 3 करोड़ रुपया, जबकि 5-5.5 अरब की कमिटमेंट है और अगली उनकी टेलीथॉन वो होनी है जिससे और पैसा है ना। ये तो इमरान खान का कंट्रीब्यूशन है मुल्क के गरीब लोगों के लिए। नवाज शरीफ आप कह रहे हैं कि अकामे में, मेरे भाई अकामे पे उनको अलग सजा हुई है क्योंकि उन्होंने अकामा रखा हुआ था और वो दुबई से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। मेरे भाई उनको नैब में चोरी पे और नैब पे भी सजा हुई है जिसकी वो सजा भुगत रहे और वहां से वो जेल से गए। एक मिनट बात करने दें। आप तो ये लोगों को कंफ्यूज ना करें। नवाज शरीफ नाअहल हुए अकामे पे और चोरी पे उनको सजा हुई है जिसकी सजा वो भुगत रहे और वो जाली एफिडेविट देके भागे। ये सुने। अब अगली बात कि आप ये इस तरह बातें करके आप इलेक्शन से भागे। आपको पता था कि इमरान खान ने वो जो 13 की 13 सीटें वो पीटीआई जीत रही थी। आपके अपने लोग कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपसे मिला हुआ है, आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, तो आप क्या बात करते हैं कोई केस बनाने की? आपने इमरान खान जैसे बंदे पे दहशतगर्दी का केस बनाया और मेरे जैसे बंदों पे 4 FIR आपने कराई। आपने तोशा खाना बनाया। चलिए ठीक है, ये वैसे अब मुझे जवाब देने में टाइम भी थोड़ा रह जाएगा। मुझे बताइए वैसे दहशतगर्दी का केस तो तो नहीं है, आपका सैलाब से ताल्लुक कितने आज लोग डूबे हुए आपकी वजह से। अपने गिरबान आपने मुल्क में हम तो मैदान के अंदर डैम के साथ हैं, ये तो बनी गुजरांवाला में जल्द से खेल रहे हैं। तो खुदा के लिए इस तरह से सियासत को मत आलूदा करें, आए आके लोगों की बहाली के ऊपर काम करें, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद यही लड़ाई यहीं से शुरू करेंगे। हमारी मुकाबला इंशाल्लाह सियासी मैदान में अपना काम कर रही है। अगर साजिशें करें तो आप कर रहे हैं। हमारे पंजाब ने सैलाब को हैंडल किया, KPK ने हैंडल किया और आपसे बहुत बेहतर किया। एक हुकूमत PDM की है जहां पंजाब में कितनी दफा परवेज इलाही साहब सैलाब जदगान के पास गए हैं और कितनी दफा गुजरात से आपका बिल्कुल ठीक है करने के लिए गए, दोनों का मुआवजा करके मुझे बता दें। शहबाज शरीफ की तरह बड़े बड़े बूट पहने और पानी में खड़े हो जाएं, इस तरह के ड्रामे नहीं करते हो। उन्होंने डिलीवर किया और पूरे पंजाब को बचाया। वैसे शहबाज शरीफ सैलाब जदगान में इस तरह जहाज पे जाके और लोगों को बाय बाय करके काम नहीं होते। काम वज़ीर आला पंजाब ने किया। मेरे भाई चलिए मुझे वैसे निफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से भी आपके ऐसे लगता है दो कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। अभी बल्कि PM साहब को लेके भी एक जो स्टोरी आई है उसमें भी अंसार अब्बासी साहब ने जो लिखा है कि जी शहबाज साहब की बतौर वजीर आजम बड़ी गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी है, जो वो कुछ दिखाते थे CM में, वो पंजाब के CM होते हुए वो अभी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मेरे पास टाइम थोड़ा है, इस डिस्कशन को हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब आपका और सदाकत अली अब्बासी साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।